गुड इवनिंग एवरीवन। सोशोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और क्लास का टाइम हो चुका है, आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, जितने बच्चे क्लास में उपस्थित हैं सेशन को लाइक जरूर कर दें। आप लोग देखो लाइक नहीं करते हैं, है ना, और लाइक जरूर कर दें। जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, और वो भी लाइक कर दें। अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक फटाफट शेयर कर दीजिए। ओके, क्लास का टाइम हो चुका है, बच्चों को बता दें ताकि वो भी क्लास को ज्वाइन कर लें। आपके साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन जो है होती रहे। ये आपकी पीजीटी सोशोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, पीजीटी की आपकी, और डीएसएसबी की, जीआईसी और नेट सभी के लिए यूज़फुल क्लास रहेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि जो पीजीटी में प्रश्न आते हैं वो आपके डीएसएसबी में प्रश्न आए, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका वही है। उसी से प्रश्न को जो है घुमा फिरा करके आपको सामने ले करके आते हैं ये। तो सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग है, और क्लास आपकी स्टार्ट हुई है। ये आपके देखो 79% पहले ही डिस्कस हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, बाकायदा आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है ना। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप जाकर के पहले वो लेक्चर को सुने, उसके बाद आप क्रम एक बना हुआ है तो क्रम से ही देखे चलें तो अच्छा रहता है ना। ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का आपका 5वां पार्ट यानी कि 5वां वीडियो है, और 81 से स्टार्ट है आपका। 80 प्रश्न कह रहा है आश्रितता सिद्धांत यानी कि डिपेंडिंग थ्योरी किससे संबंधित है। ए आपका गरीब देशों का विकसित देशों पर आश्रितता, बी कह रहा आपका गरीब लोगों का सरकार पर आश्रितता, सी आपका वृद्ध व्यक्तियों का अपने परिवार पर आश्रितता, और डी है महिलाओं का पुरुषों पर आश्रितता। जो हम लोग डिपेंड कर होते हैं एक दूसरे पर, वो उसको किस नाम से जानते हैं, है ना। चलो, बिल्कुल साधारण भाषा आप कह सकते हैं आश्रितता सिद्धांत यानी कि डिपेंडिंग थ्योरी, है ना। जैसे कुछ लोग अपने पिता पर आधारित होते हैं, कुछ माता पर होते हैं, कुछ भाई पर होते हैं, है ना। हम भी पिता पर और भाई पर आधारित हैं, है ना। ऐसे ही सब होते रहते हैं, जो क्रम चलता रहता है। इसका राइट आंसर है बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, गरीब देशों का विकसित देशों पर आश्रितता है। ये डिपेंडिंग थ्योरी है ना। क्योंकि देखो आश्रितता सिद्धांत गरीब देशों का विकसित देशों पर आश्रितता से होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आश्रितता सिद्धांत यह है कि जो संसाधन होते हैं उसको निर्मित एवं अल्पविकसित देशों से धनी देशों की ओर प्रभावित करता है ना। ये आपके देश की बात हो रही है, इसमें हमने अपने परिवार पर जोड़ दिया था, है ना। ऐसी कोई बात नहीं है। 81 का है लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम परिघटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई जाती है और उसी समाज में जो है स्वीकार की जाती है। जनजातीय, ग्रामीण, शहरी और विश्वनगर। लिव इन रिलेशनशिप आप लोग जानते हैं वो क्या होता है ना। रिलेशनशिप तो जानते हैं, वो लिव इन लव लव की बात कर रहा है। इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा बिल्कुल, विश्वनगर में पाई जाती है ना। एक नवीनतम प्रघटना है जो जो विश्वनगर समाज में पाई जाती है और स्वीकार भी की जाती है, लिविंग रिलेशनशिप। अगला आपका 82, एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है। यह वाहनों का अधिक भी है, उद्देश्य भावनाओं की उपस्थिति, सी कह रहा आपका परिस्थितियों में परिवर्तन का आकार अवसर, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 82, फटाफट आंसर दें। इसका क्या आंसर हो जाएगा 82 का? बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका चला जाएगा सी, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। यानी कि एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर से आपका होता है ना। अगला आपका 83 ये रहा। देख सकते हैं कह रहा है निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की जो अरंटा जनजाति का अध्ययन किया था। थोड़ा छोटा कर देते हैं ना। अब दिख रहा है बच्चे, अरंटा जनजाति का जो किसने अध्ययन किया था, वेबर साहब ने किया था, आपका मेलिनोवस्की, दुर्कीम, या आपका जेम्स फ्रेजर। और आप लोगों से फिर बता दें, देखो भाई चैनल को लाइक कर दें, है ना। जो बच्चे नए हैं वो भी लाइक करें, वो भी सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये लेक्चर, और जो आने वाले लेक्चर है वो भी। और आपके अगर सर्कल में कोई जानने वाला हो जो पीजीटी, नेट और डीएसएसबी की जो साइंस की तैयारी कर रहा है बायोलॉजी से, उसके भी लेक्चर इसी प्लेटफॉर्म पर जो है अपलोड होने जा रहे हैं, है ना। तो आप बता सकते हैं उनको, अगर जिसको तैयारी करनी है बाकायदा सिस्टमैटिक तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट की जाएंगे, है ना। इसका 83 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय दुर्खिम को चला जाएगा। क्योंकि दुर्खिम साहब ने ऑस्ट्रेलिया की अरंटा जनजाति में विद्यमान टोटम का अध्ययन किया था। टोटम एक जनजाति होती है ना, अरंटा जनजाति होती है। और
अगला आपका 84, निम्नलिखित में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में बांटा था? ए कह रहा है आपका अलेक्जेंडर एवं स्टोन, बी है हेंडरसन, सी आपका सदरलैंड और डी आपका किंग्सले डेविस। 84 पर फोकस करें, ये क्वेश्चन नंबर जरूर आंसर डाल करके दिया करें। आपका 84 क्या करा भाई? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर एवं स्टाउ, ए राइट आंसर है। क्योंकि अलेक्जेंडर और स्टाउ ने अपराधों को दो भागों में बांटा था, आकस्मिक अपराध और दीर्घकालिक अपराध, है ना। अगला आपका 85, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है भाई? कोजर, स्पेंसर, बेबर या आपका दुर्खीम, किसने किया था? सभी भाई बंधु बताएं इसका आंसर 85 का। वॉइस क्लियर आ रही है? आप लोग बता सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रश्न जो है समझ में नहीं आता है तो भी आप बता सकते हैं, और जो भी आपकी जो डाउट रहते हैं वो आप बता सकते हैं, है ना। क्लियर है? आप डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर जो है शो कर रहा होगा, या आप देख सकते हैं क्लास के बाद, वो उससे कांटेक्ट करेंगे तो सीधा डायरेक्ट हमसे ही आपका कांटेक्ट होगा। ओके, किसी थर्ड पार्टी से नहीं होगा, डायरेक्ट आपका कांटेक्ट हमसे किया जाएगा। आप जो क्वेरी करते हैं हमसे कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि कोजर सामने वर्णित किया था कि कोजर का एक मानना था कि संघर्ष व्यवस्था के एकीकरण और अनुकूलन को बनाए रखना है, शांतिपूर्ण संघर्ष। अगला आपका 86, परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? ए है प्रजारति धर्म, बी कर आपका प्रजा धर्मरति, सी है धर्म प्रजारति और डी है धर्मरति एवं प्रजा। प्रश्न नंबर आपका 86 क्या कह रहा है भाई? 86 का आंसर दें फटाफट। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी। सी, बी नहीं होगा बेटा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा ना, धर्म प्रजा और रति। क्योंकि परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का जो सही क्रम था वो यही था, सबसे पहले धर्म, फिर प्रजा, उसके बाद रति हुआ, है ना। अगला आपका ये रहा आपका 87। प्रश्न कह रहा है जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया था? घुरिये साहब ने, मजूमदार ने, या हर्बर्ट रिजली ने, या G.H. हट्टन साहब ने? 87, जाति का प्रजाति सिद्धांत आपका किसने दिया था? बिल्कुल सभी लोग जानते हैं, जाति का आपका प्रजाति सिद्धांत हर्बर्ट रिजली साहब ने दिया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका सी। और इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है 88, किसने कहा कि परिवार ही सारे असंतोष का स्रोत है? पार्सन्स, कूले, सी में आपका लीच और डी है आपका मैकाइवर एवं पेज। कौन से लेखक ने कहा था कि परिवार जो है सारे असंतोष का ही स्रोत होता है, परिवार? बिल्कुल ये आपका लीच साहब ने कहा, इसमें कोई दोहराया नहीं है, सी राइट आंसर है। इन्होंने कहा था कि परिवार ही सारे असंतोष का स्रोत होता है ना। इसी के साथ आपके अगले पड़ाव पर चलते हैं। अगला एमसीक्यू कह रहा है 89, हेराल्ड गारफिंकल का नाम किससे संबंधित है? ये बहुत अच्छे थिंकर हैं। देखो ये ऐसे थिंकर हैं जो पीजीटी में, नेट में, डीएसएसबी में, आपके जीआईसी में, एलटी ग्रेड में हर जगह छाए हुए हैं ऐसे थिंकर, जो न्यू थिंकर आ रहे हैं अभी। तो खास करके थिंकर और थिंकर की पुस्तकें और पुस्तक जो कब प्रकाशित हुई थी इन पर तो नज़र डाल लिया करें। और हम आप लोगों से बार बार कहते हैं कि अपनी कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठा करें, है ना। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोग उसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आप याद नहीं कर सकते। एग्जाम टाइम पे जो आपके नोट्स होते हैं वो आपके बहुत काम आते हैं। जो बच्चे इस तरीके को ऐसे फॉलो करते हैं इस रूल्स को, तो वो आगे ही सक्सेस होते हैं, वो कभी पीछे नहीं हटते। राइट आंसर इसका हो जाएगा एथनोमेट्रोलॉजी। हेराल्ड गारफिंकल का नाम एथनोमेट्रोलॉजी से संबंधित है। क्लियर है? अगला आपका 90, किसने कहा कि नौकरशाही एक आवश्यक बुराई है? देखो ब्यूरोक्रेसी का अध्ययन तो आपका मैक्सवेल ने दिया था, है ना। ए है मैक्सवेल, बी है R.K. मार्टन, सी है जी मोजा और आपका डी है J.H. मार्शल। ब्यूरोक्रेसी की अवधारणा बेटा आपकी कोई द्वारा नहीं है, इसमें वेबर साहब नहीं दी थी। लेकिन बुराई की बात कौन करता है? यहाँ पे प्रश्न को कह रहा है बुराई लिखा है, बिल्कुल राइट आंसर इसका चला जाएगा सी। जी मोकजा ने कहा था कि नौकरशाही एक आवश्यक बुराई है।
अगला है 91। निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने अपनी पुस्तक में, गौर से पढ़ें, मानव समाज और पशु समाज में स्पष्ट भेद किया है? मार्टन साहब ने, जी लुंडबर्ग, सी में आपका किंग्सले डेविस और डी है WF ऑगबर्न। 91 आपके सामने प्रश्न है प्रस्तुत। जो 12th फेल का जो इंटरव्यू जो बोलता है भैया मनोज कुमार शर्मा की, हार नहीं मानूंगा, है ना, तो आप लोग भी हार नहीं मानेंगे जब तक अपने लक्ष्य को आप प्राप्त न कर लें, है ना। हारा वही जो लड़ा नहीं है। तो आप जब तक नहीं हारेंगे, जब तक आप अपनी प्रयास को अंतिम प्रयास ना मान लें, है ना। जब तक आप अगर हताश हो जाते हैं तभी आप हारते हैं। अगर आप पुनः प्रयास करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, तो उसको हार नहीं कहते, उसको तो आत्मविश्वास कहते हैं, है ना, कि हम कर सकते हैं। यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। इसका राइट आंसर है 91 का आपका बिल्कुल, इसका ए नहीं होगा, इसका 91 का आई थिंक किंग्सले डेविस हो जाएगा, है ना। सी राइट आंसर है। इन्होंने ह्यूमन सोसाइटी में मानव समाज और पशु समाज में स्पष्ट भेद किया था। इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है किंग्सले डेविस साहब की, ह्यूमन सोसाइटी, है ना बच्चे। और अगला प्रश्न है आपका, ये रहा 92। फैमिली एंड किनशिप एंड स्टडी ऑफ द पंडित ऑफ रूरल कमिश्नर, जो कश्मीर है, वह पुस्तक के लेखक कौन है? इरावती कर्वे, GR मदान या TS मदान या आपका AK कपाड़िया। 92 बिल्कुल C, TN मदान, है ना। क्योंकि फैमिली एंड किनशिप एंड स्टडी ऑफ द पंडित ऑफ रूरल कमीशन, जो कश्मीर पुस्तक के लेखक आपके मदान साहब ने लिखी थी। चलिए हम अपनी अगले पड़ाव पर चलते हैं। और ये अगला प्रश्न आपका कहाँ गया भाई? ये रहा 93। क्लियर है बच्चा? ये रहा। कह रहा सत्ता की प्रभुत्ता का अर्थ क्या है? यह एक शासन का होना, बी कह रहा है शासित होने के लिए एक समूह का होना, सी आपका शासितों का शासकों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति और डी आपका उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 93 बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा नहीं, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सभी होगा। अगला प्रश्न आपका 94। क्लियर दिख रहा है बच्चा? एक बात आप लोगों को बता दें, क्लियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो आपका थोड़ा क्वालिटी या बढ़ा सकते हैं। अगर 240 में चला है तो 360 कर लीजिए, है ना। 94 कह रहा है वेस्टर्न हीट उपागम का सिद्धांत किस नाम से जुड़ा हुआ है? इमाल दुर्कीम से, F फ्रानीज, मैक्स वेबर या आपका B पेरेटो। किससे जुड़ा हुआ है वेस्टर्न उपागम? और ये 94 का आई थिंक मैक्स वेबर को चला जाएगा। सी इज़ द गुड आंसर है, क्योंकि वेस्टर्न उपागम का विचार आपके वेबर साहब से जुड़ा था। वेस्टर्न जर्मन भाषा का शब्द है ना। और ये भाई आपका कूट लेखन का शब्द है। थोड़ा प्रश्न आ गया तो थोड़ा, ये रहा 95 आपके सामने, आप क्लियर दिख रहा होगा, है ना। थोड़ा छोटा कर दिया हल्का। कह रहा भारत में जाति असमानता उन्मूलन के उपचारण उपाय क्या हैं? जैसे पहला आपका शिक्षा, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहन, तीसरा आपका जाति शब्द का न्यूनतम प्रयोग, चौथा आपका आर्थिक समानता को प्रोत्साहन करना। इधर आपका कूट लेखन दिया हुआ है बच्चे, है ना, देख सकते हैं। क्लियर दिख रहा है तो कूट लेखन के हिसाब से आप अपना आंसर बता सकते हैं। जैसे पहले कूट लेखन में ए में है आपका पहला दूसरा चौथा, बी कह रहा है तीसरा चौथा, सी कह रहा है पहला दूसरा तीसरा चौथा और डी कह रहा है दूसरा चौथा। 95 बिल्कुल बिल्कुल भाई, सी पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों राइट आंसर आपके। क्योंकि भारत में जाति असमानता उन्मूलन के उपचारात्मक उपाय शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय विवाह, जाति शब्द का न्यूनतम प्रयोग किया गया था। क्लियर है? अगला है 96। कह रहा है नातेदारी चार्ट में जो आप कॉमा देख रहे हैं, जिस सिग्मा जो ऐसा चिन्ह बना हुआ उसको किससे इंगित करते हैं? स्त्री से, पुरुष से या सी में आपका से वैवाहिक यानी कि जो विवाह किया हुआ, डी है उपयुक्त सभी। इस चिन्ह को आप किसको इंगित करती है? ये चिन्ह आपने देखा होगा, अगर देखा होगा एक ऐसा भी चिन्ह आता है, ऐसे रहते हैं, है ना, इस टाइप के भी चिन्ह आते हैं। तो
ये आपके प्रतीक होते हैं, चिन्ह है। इसको राइट आंसर आपका चला जाएगा 96 का, पुरुष को इंगित करते हैं। ओके, 97 है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 4, 6, 8 या 10? मैक्स वेबर ने जो सामाजिक क्रिया का उल्लेख किया था वह कितने प्रकार का किया था? अरे भाई 4 प्रकार का किया था, कहाँ खोए हुए हैं। देखो, वेबर साहब ने सामाजिक क्रिया को 4 भागों में बांटा था। पहला था बुद्धि संगत, दूसरा था भावनात्मक, तीसरा आपका मूल्यांकनात्मक और चौथा है परंपरात्मक। क्लियर, ये चारों आपने बता दिए हैं आपको। अगला आपका 98 शिल्प यानी कि कारीगरी। जो कारीगर होता है यानी कि जो मान लीजिए कारीगर के कई प्रकार के आप कारीगर से, जैसे फैक्ट्री में का काम करते हैं, जो सिलाई मशीन करते हैं वो कारीगर होते हैं, जो हमारे मकान बनाते हैं वो कारीगर होते हैं। उसकी मूल प्रवृत्ति तथा लाभ की प्रवृत्ति में किसने अंतर किया है? सोरोकिन ने, बी कर आपका एडम स्मिथ ने, सी ए कार्ल मार्क्स ने, ओ डी ए टी बेबलिन। प्रश्न नंबर 98 क्या कह रहा है? शिल्प की मूल प्रवृत्ति तथा लाभ की प्रेरणा को किसने अंतर किया था? प्रश्न नंबर आपके सामने है 98 और ये राइट आंसर आपका चला जाएगा टी बेबलिन। बेबलन, इन्होंने अंतर किया था, टी बेबलिन साहब ने। क्लियर है। अगला है 99 निम्नलिखित में से किसने कहा कि अपराध सामान्य एवं प्रकारात्मक दोनों हैं? सामान्य भी है और प्रकारात्मक है ना। ए आर यानी कि आर के मार्टन, बी है आपका इमाल दुर्किम, सी है ई एच सदरलैंड और डी है डोनाल्ड आर फैक्ट। 99 ये लास्ट सेकंड प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न और रहेगा है ना। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे वीडियो 101 तक यहाँ से करेंगे हम, और 102 से आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे है ना। इसका राइट आंसर आपका चला जाएगा बिल्कुल सी। नहीं, इसका बी आएगा, सी नहीं होगा, बी होगा। अपराध की बात कर रहा है, बी है ना। दुर्खिम में समाजशास्त्र के वास्तविक पिता माने जाते हैं ना। दुर्खिम साहब को समाजशास्त्र के वास्तविक पिता माने जाते हैं। इन्होंने ही अपराध सामान्य प्रकारात्मक दोनों पर बल दिया था, इमाल दुर्खिम साहब ने। यह आपका कूट लेखन वाला प्रश्न आ गया बच्चा। ये रहा, दोनों सूची आपके सामने है, फर्स्ट सूची और आपकी सेकंड सूची। फर्स्ट में है जैसे इंडियन विलेज, बी कर आपका एन इंडियन विलेज, सी है ए राजस्थान विलेज, डी है विलेज इंडिया। इधर आपकी थिंकर दी हुई है, इधर आपकी पुस्तक दी हुई है, इधर आपका कूट लेखन दिया हुआ है। ओके, तो बता सकते हैं आंसर। प्रश्न नंबर आपके सामने है 100 का राइट आंसर आपका देखो बच्चा बी हो जाएगा। देखो, इंडियन विलेजेज की बात करें तो एम एन श्रीनिवास को जाएगा, इसमें कोई द्वारा नहीं है। और एन इंडियन विलेज की बात करें तो आपको एस सी दुबे को जाएगा है ना। ये राजस्थान पे सभी लोग जानते हैं, आपके ब्रजराज चौहान ने दिया था जो राजस्थान के थे है ना। और आपके डी में है विलेज इंडिया। ये पुस्तक ये आपकी किसने लिखी थी? मैकम मैरियट साहब ने लिखी थी है ना। इसमें आंध्र बेदी की पुस्तक नहीं है। ओके, क्लियर बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इस प्रश्न का ये लास्ट प्रश्न है 101। किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, न कि परिवार का आधार विवाह है? ए एच मॉर्गन, ए एल क्रोवर, या ई में आपका ई वेस्टरमार्क, डी आपका ई इवांस प्रिचार्ड। प्रश्न नंबर आपके सामने 101। बिल्कुल बच्चा, इसका राइट आंसर आपका ई वेस्टरमार्क हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि वेस्टरमार्क ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थी इनकी मानवीय विवाह का इतिहास, जो प्रकाशित हुई थी 1981 में। इसके लिए ये जाने जाते हैं। क्लियर बेटा। तो बता दें जिनको बच्चों को देखो पेड क्लास लेना है, आपका पीजीटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, आपका डीएसएसबी का वैकेंसी आ चुकी है ना। तो अगर आप लोग पेड क्लास लेना चाहते हैं तो अगर आप पीजीटी के लेंगे तो आपको 250 रुपये पड़ेगी, और आप अगर दोनों का लेंगे तो आपको 400 रुपये पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर बेटा। अगर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए ही सुविधाजनक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें। धन्यवाद।